पलकों की छांव में 2 नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन है। इस दिन व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना पानी पिए व्रत रखती है। सूर्यास्त के बाद व्रती भगवान सूर्य और छठी माँ को भोजन का भोग लगाकर ही उपवास तोड़ती है। मतलब सुरभि माँ को आज भी पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा बिना खाए पिए? नहीं, आज हम सुरभि माँ को कोई काम करने नहीं दे सकते। व्रती के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हाँ जी श्रीवास्तव जी, इस बार हमारी छोटकी बहू ने छठ मैया का व्रत रखा है। यह बहुत सालों बाद राय बहादुर खानदान में छठ की पूजा हो रही है। आप आइएगा ना शाम को प्रसाद ग्रहण करने। जी नमस्कार। मिथिलेश, जब से सबको पता चला है कि छोटकी बहू ने छठ मैया का उपवास रखा है, सबके सब पूजा में आना चाहते हैं। अब किसे मना करें किसे नहीं। वैसे पर्व है भी तो इतना पवित्र, और हमारे यहाँ तो बिना बुलाए लोग प्रसाद ग्रहण करने आ जाते हैं। कम से कम 100-125 लोगों का भोजन तो बनाना पड़ेगा। जी बाबूजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग तो आएंगे क्योंकि छठ का पर्व है ही ऐसा। पर बाबूजी, हम ये सोच रहे थे कि क्योंकि सुरभि जी का व्रत है, वो अकेली 100-125 लोगों का प्रसाद कैसे बना पाएगी? पापा एक काम क्यों ना करें, हम महाराज जी को क्यों ना बुला लें? वो तो पूरी विधि और नियम के साथ खाना बनाएंगे। किसी की सुविधा के लिए व्रत का नियम नहीं बदलता बड़के बहुआ। और ये धन दौलत सुख सुविधा सब छठी मैया की तो कृपा है। खरना का मतलब पता भी है किसी को? जी बड़ी माँ, खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। शरीर के साथ साथ मन का भी शुद्धिकरण। आज के दिन स्नान ध्यान के बाद हम सच्चे मन से सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं और सूर्यास्त के बाद उन्हें रोटी, गुड़ की खीर और केले का भोग अर्पण करते हैं। हाँ, चना दाल भी बनाते हैं सेंधा नमक के साथ, बाकी लोगों के लिए, व्रती के लिए नहीं। लो आ गई ज्ञान बांटने। चलो अच्छा है, जब इतना कुछ पता कर ली हो तुम तो सबको बता दो कि मन का शुद्धि का मतलब नियत का भी शुद्धि होता है। महाराज को कीमत दे के खाना बनवा लो और व्रत कर लो, तो फिर छठी मैया का कृपा बरसेगा कैसे? व्रत का फल मिलेगा कैसे? हैं? बड़की बहू, बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि इतना सब इंतजाम ये छोटकी बहू अकेले कैसे कर पाएगी? व्रत का नियम व्रती और उसके घर के सदस्यों तक होता है। बाहर के सहयोग का कोई फल नहीं है। सुमन नंदिनी की ननद है, इसलिए योग्य है। अरे नहीं दीदी, कोई नियम नहीं बदलेंगे। और बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब कर लेंगे। वैसे भी छठी मैया का प्रसाद जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतनी ही घर में बरकत होती। माँ, सुरभि माँ, अब बैठिए। अभी तो दूसरे दिन की सुबह है, अभी से चक्कर आने लग गया। बाकी के 2 दिन कैसे कटेंगे? कर लेंगे दीदी, छठ मैया सब संभाल लेंगे। जब व्रत करने की ठान ली है तो व्रत करके ही रहेंगे। बेड़ा पार छठी मैया ही लगाएंगी। सुरभि माँ, अरे सुमन रुको, तुमसे अकेले नहीं होगा, हम आते हैं। नहीं सुरभि माँ, आप वहीं बैठे रहिए। आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। पर बेटा वो बहुत भारी और बहुत बड़ा है, हम आते हैं, रुको। सुरभि माँ, आपको हमारी कसम, आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। अरे ये क्या बात हुई भला? आपका उपवास है, आप बस बैठ के हमें इंस्ट्रक्शंस दीजिए, हम सब कर लेंगे।
अंशुमन, तुम अंदर कैसे आ गए? दीदी ने अनुमति दे दी? माँ, बाहर से महाराज आएंगे तो नियम टूटेगा ना, लेकिन अगर महाराज घर में हो तो नियम कैसे टूटेगा? गंगा स्नान करके आया हूँ और पूर्ण शुद्धता का पालन किया है। अब तो बड़ी माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? ये सही है, बड़ी माँ के नियम से सुरभि माँ की मदद हो जाएगी, वो भी घर के सदस्यों से। अरे सुरभि माँ, गंगा जल तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कुएं से पानी ले आओ। पानी जैसा भी हो, गंगा जल में मिलके गंगा जल ही हो जाता है। जी। अब मैं ले आता हूँ। तो फिर ये बड़े हांडे कौन उठाएगा? महाराज जी। हम ले आते हैं। अंशुमन चलो, ये कढ़ाई रखो चूल्हे पर। जी। क्या हो रहा है? ये सूती साड़ी और बिना मेकअप के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जी, वो हम छोटी माँ की मदद करने के लिए जा रहे थे और घर में पूजा है तो क्या सजना सवरना। कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। और सुनो, ये रोज रोज घर में सादा खाने का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्याज, लहसुन और गरम मसाला वाला खाना बनाओ हमारे लिए। सौरभ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? घर में छठ पूजा चल रही है, आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। बहुत पर नहीं करने लगे हैं, पता है ना, पर कतर के रख देंगे। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जी माँ जी, वो आरती छोटी माँ जी की मदद के लिए जा रही थी। हमने कहा ठीक है जाओ करो मदद, वो हमें भूख लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाहर से खा लेंगे। तो ये सुन के हम पर ही गुस्सा हो रही है। एकदम सही गुस्सा हो रही है। अरे बाहर से खाने की जरूरत कहाँ है? घर में छठ पूजा है। बाहर के खाने में जाने प्याज, लहसुन और क्या क्या मिला होगा। कोई जरूरत नहीं है मेहमान जी बाहर से खाने की, जब तक छठ पूजा चल रही है। घर का ही शुद्ध सादा खाना खाइए। आरती जी माँ। मेहमान जी को खाना खिलाओ और शुद्धता का खास ख्याल रखना। जी माँ। जी माँ जी।